Good morning. How are you? I think you are fine. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में डिफाइन करना ही एक्टिव मास कहलाता है। एक्टिव मास इज इंडिकेटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। ये ब्रैकेट जहां पर भी लगा होगा इसका मीन्स होगा एक्टिव मास ऑफ दैट प्रोडक्ट ऑब्लिक रिएक्टेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स आर ऑलवेज टेकन वन। हमेशा हम लोग सॉलिड और प्योर लिक्विड का वन लेते हैं। तो इसके पीछे एक मेन रीजन है। सभी लोग कॉपी पेन बकायदा लेके बैठो, बहुत ही आनंद आने वाला है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा। तो एक्टिव मास ऑफ solids and pure liquid always taken वन। हमेशा वन लिया जाता है। इसका मेन रीजन क्या है? देखो रीजन, इसका रीजन है, एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट टेक द 100 ग्राम आइस। आइस कैसा होता है बच्चों? सॉलिड फॉर्म में होता है। इसको हमने हाफ ले लिया, टेकन हाफ ऑफ आइस मीन्स 15 ग्राम। इसको अगर लिक्विफाई मैंने किया तो ये बन जाएगा 50 ml। क्या बन जाएगा? वाटर। इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वाटर डेंसिटी कितनी है? 55.5 ग्राम पर लीटर। तो दोनों में कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ। हमने 100 ग्राम से 15 ग्राम किया, इसको वाटर में कन्वर्ट किया 15 ml में। कंडीशन में मोलरिटी चेंज नहीं हुई क्योंकि इसकी डेंसिटी दोनों केस में, वाटर की, आइस की, वो दोनों केस में क्या रहेगी? 55.5 ग्राम पर लीटर रहेगी। इसलिए हमेशा हम लोग सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स का कितना लेंगे? ऑलवेज टेकन वन। बट इन केस ऑफ गैसेज, वॉल्यूम ऑफ गैस इज कंटेनर वॉल्यूम। जिस कंटेनर में गैस को पुट करते हैं उस कंटेनर गैस वॉल्यूम कहलाता है। तो यहाँ पे अगर हमने गैस का वॉल्यूम कितना लिया, मान लीजिए गैस कितना है? 100 ग्राम। गैस वेट ले लो, गैस वेट है कितना है? 100 ग्राम है। 100 ग्राम गैस लिया हमने। इसका वॉल्यूम फिक्स है। कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? V। ये क्या है? कंटेनर वॉल्यूम।
अब कंटेनर से हमने 15 ग्राम गैस आउट किया, तो कंटेनर में गैस कितनी बचेगी? गैस वेट आफ्टर रिमूविंग हाफ, ये बचेगा 15 ग्राम बचेगा। नाउ वॉल्यूम इज वी रहेगा, वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा। जब वॉल्यूम सेम रहेगा तो क्या होगा? यहाँ पे इसका मोलैरिटी चेंज हो रहा है। क्या होगा यहाँ पे? इसका मोलैरिटी चेंज हो रहा है। अब देखिए इसका मोलैरिटी चेंज हो रहा है, हेंस एक्टिव मास ऑफ गैसेज इज कंसीडर। क्लियर बात समझ में आई? फिर समझ लेते हैं। 100 ग्राम मैंने आइस लिया, ये सॉलिड फॉर्म में है, इसका आधा कर दिया तो ये 50 ग्राम हो गया, ये भी सॉलिड फॉर्म में है। इसको वाटर में कन्वर्ट किया तब भी 50 ml वाटर ही आएगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। लेकिन वाटर की डेंसिटी जितनी होती है, कितनी होती है? 55.5 ग्राम पर ml रहेगा। तो डेंसिटी कारण से क्या होगा? इसकी मोलैरिटी चेंज नहीं होगी। जब मोलैरिटी चेंज नहीं होगा तो इसका एक्टिव मास 1 ही रहेगा। लेकिन बट फॉर गैसेस के लिए, गैस हमने वेट लिया, 100 ग्राम गैस है, कंटेनर में पुट किया गया, उस कंटेनर का वॉल्यूम V है, गैस को हमने हाफ निकाल लिया, तो हाफ निकालने पे कितना बचेगा? 15 ग्राम बचेगा। लेकिन नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा? नया वॉल्यूम एज प्रीवियस वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो वॉल्यूम सेम रहेगा तो यहाँ मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। जब मोलैरिटी चेंज होगी तो यहाँ पे एक्टिव मास 1 नहीं आएगा, इसलिए एक्टिव मास क्या होता है? मोलैरिटी होती है। यहाँ पे क्या था? मोलैरिटी सेम थी। नाउ सेकेंड पॉइंट, अब आते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट है कि एक्टिव मास का फार्मूला क्या बनेगा। सभी लोग नोट डाउन कर लेना इसको। तो एक्टिव मास का फार्मूला होता है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब मोल के देर आर 3 formulas. फर्स्ट वन इज द गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सेकेंड गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, थर्ड इन केस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई अवोगाद्रो नंबर। तो यहाँ पे जो भी चलेगा। अगर मान लीजिए वॉल्यूम किस में लिया गया तुम्हारा? ml में लिया गया है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू ml में लेंगे मिलीलीटर में, तो 1000 से डिवाइड करेंगे अपॉन वॉल्यूम इन ml। क्लियर सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा? इक्विलिब्रियम। अब आता है व्हाट इज इक्विलिब्रियम। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? तो स्टेट ऑफ प्रोसेस हैविंग प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन कांस्टेंट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम, प्रेशर, कंसंट्रेशन तीनों टर्म कांस्टेंट हो फॉर ए गिवन टाइम ऑफ पीरियड के लिए, उसे क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट। नोट कर लेंगे सभी लोग। स्टेट ऑफ प्रोसेस
having pressure, volume, concentration, remain same for given time of period is known as इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इक्विलिब्रियम के दो टाइप होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? दो टाइप हैं। मौज मस्ती के साथ पढ़ना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ना समझ में आए यूट्यूब पे जाइए, कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है, कमेंट कीजिए क्यों नहीं समझ में आएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है। यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, यहाँ से न्यूमेरिकल ही आना है। तो यह बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये बेसिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोगों को अच्छी तरीके से कंसीडर करना है। तो इक्विलिब्रियम के दो टाइप हैं। इक्विलिब्रियम के दो टाइप हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट वन इज द स्टैटिक। इक्विलिब्रियम को हम लोग EQM से रिप्रेजेंट करेंगे। डायनेमिक DYNAMIC। तो दो टाइप का इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम को समझने के लिए इसका एग्जाम्पल नोट डाउन कर रहे हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा बुक ऑन द टेबल। कोई बुक है अगर टेबल पे रखा हुआ है, जैसे ये टेबल है, इसमें एक हमने बुक रखा हुआ है, दिस इज द बुक। ये इक्विलिब्रियम में है। कैसे? नीचे से इस बुक पे, ऊपर से बुक पे, इधर से इधर से। तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ फोर्सेज इन बैलेंस कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल इसका वेट, ग्रेविटी, फ्रिक्शनल फोर्स सारे के सारे बैलेंस कंडीशन में है, इसलिए बुक इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सेकेंड पॉइंट आता है डायनेमिक। तो डायनेमिक में दो आएंगे। पहला आएगा फिजिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। पूरा चैप्टर मेरा केमिकल इक्विलिब्रियम में बेस रहेगा और नेक्स्ट चैप्टर आएगा आयोनिक का, जो किसी का पार्ट है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले फिजिकल में देखते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज फिजिकल प्रोसेस? फिजिकल प्रोसेस क्या होती है? सच प्रोसेस इन विच ओनली स्टेट चेंज, नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इज नोन एज फिजिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस सभी लोग जानते हैं, रिएक्शन के द्वारा नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल आइस एंड वाटर। आइस और वाटर इन दोनों का इक्विलिब्रियम रहेगा तो क्या कहलाएगा? फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि आइस और वाटर का केमिकल कंपोजिशन आर सेम बट स्टेट्स आर चेंज, हेंस
फिजिकल इक्विलिब्रियम इज प्रेजेंट हियर। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आइस और वाटर। दूसरा देख सकते हैं हम लोग लिक्विड और गैस, जिसका मान लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल है लिक्विड एंड गैस इक्विलिब्रियम। ये भी फिजिकल का ही है, फिजिकल के ही एग्जाम्पल है। लिक्विड एंड गैस इक्विलिब्रियम में क्या आ जाएगा, सभी लोग आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है, ठंडा वगैरह तो पीते ही हो। जब भी माजा या फिर पेप्सी खोलते हो तो बड़ी ज़ोर से आवाज़ आती है, उसमें CO2 गैस होती है जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रेशराइज रहती है। तो उन दोनों के बीच में गैस और लिक्विड का इक्विलिब्रियम होता है। बात सभी को समझ में आई। इसके बाद थर्ड आ जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। सॉलिड और सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, इसे नमक है, पानी में भिगोते हो, जब पानी में डालते हो तो नमक जो वाटर में मिक्स हो जाता है। तो इस टाइप में जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें क्या रहेगा, सॉलिड नमक रहेगा, साल्ट, और सॉल्यूशन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, उसे क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। इसके बाद सॉलिड वेपर, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। आयोडीन है, सॉलिड फॉर्म में होता है। कैसे होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है और ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। तो इन दोनों के बीच जो इक्विलिब्रियम कहलाएगा सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो इस टाइप के हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, नोट डाउन कर लो। केमिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ से स्टार्टिंग होगी, इसको रफ कर दें। मजा तो आ रहा होगा तुम लोगों को, कोरोना से डरते रहो। कोरोना से डरना भी है, लड़ना भी है, और सेफ भी रहना है। नेक्स्ट आता है जो हमारा चैप्टर ही है, केमिकल इक्विलिब्रियम। यहां से स्टार्टिंग है हम लोगों की मेन। हमने कल बताया था रेट ऑफ रिएक्शन। जब भी किसी भी चीज का रेट निकालना होता है तो टाइम से डिवाइड करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम इट इज द स्टेट ऑफ, it is the state of reaction, it is the state of reaction in which rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। अब रेट बराबर रहेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। एंड एक कंडीशन और है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
and product, reactant and product are constant. Reactant and product are constant. ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और कांस्टेंट। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं ए, लास्ट लेक्चर में बताया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम ओनली इस्टेब्लिश इन रिवर्सिबल रिएक्शन, नॉट इन इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो हमने रिवर्सिबल का साइन लगाया, A goes to B, A is the reactant, B is the product। तो रेट लिखेंगे ऑफ फॉरवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, RF rate of forward reaction, and RB directly proportional to concentration of reactant। इसके लिए reactant क्या हो जाएगा, ये रहेगा, इसके लिए reactant ये रहेगा। अब देखो RF और RB प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो RF KF एक्टिव मास ऑफ A, RB KB जो भी है, नोट डाउन किया। एट इक्विलिब्रियम, अब कंडीशन लगाएंगे। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना? मौज मस्ती खूब कर रहे हो आजकल तुम लोग, चलिए कोई बात नहीं है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। जब बोर हो जाए तो बताना, कहानी वानी को सुना देंगे, उसकी टेंशन नहीं है। RF की वैल्यू पुट कर दो, KF इक्वल टू KB अब क्या करेंगे, KF इसको डिवाइड कर देंगे, तो KF अपॉन KB इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A। इसको लिखते हैं नया कांस्टेंट K। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या इसको बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि ये तुम्हारा क्या होता है, K इक्वल टू KF अपॉन KB इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये तो समझ में आ गया होगा सभी के, कोई खास बात नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना। तो ये ग्राफ वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रफ करते हैं। आप लोग 2-3 बार देख सकते हैं, इसको समझ में आ जाएगा। तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन। बोर्ड उतना अच्छा नहीं है, चाक भी नहीं उतनी अच्छी, कंडीशन है, कोरोना ने दिमाग खराब कर रखा है। चलो फिर भी समझ में आएगा। अब आता है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ऑफ इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम, ये क्या है? इक्विलिब्रियम लिखा है, EQ की पावर m, इक्विलिब्रियम। तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है, तो पहला ग्राफ मैं बता रहा हूं, ठीक है? कोई समस्या किसी को? ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। क्या है? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इधर रहेगा कंसंट्रेशन। क्या रहेगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। किसका लेंगे? दोनों का लेंगे। मान लीजिए ए बी। अब देखिए, तो यहां पे कंडीशन बनेगी ए से बी। इनिशियल पॉइंट पे क्या रहेगा? ए रहेगा, ए इंक्रीज होगा और बी। इनिशियल पॉइंट पे क्या रहेगा? ए रहेगा, इंक्रीज होगा, इसके बाद कुछ ऐसा आएगा तो इनिशियल पॉइंट पे ये ए रहेगा, बी रहेगा? बताइए, बी तो 0 रहेगा ना, तो ए रहेगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ए और दिस इज द ग्राफ ऑफ बी। एक्टिव मास हमेशा लिया जाएगा दोनों कंडीशन में, एक्टिव मास ले रहे हैं। अब देखो यहां पे कंसंट्रेशन दोनों की कांस्टेंट हो गई, इसके बाद कंसंट्रेशन कांस्टेंट, तो ये पॉइंट तुम्हारा क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, नॉट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है? दिस इज द कंसंट्रेशन कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला, क्योंकि यहां के बाद कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो ये क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। दिस पॉइंट इज द, ये लाइन इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। इक्विलिब्रियम लाइन बोल सकते हो, क्योंकि इसके बाद कंसंट्रेशन क्या है? दोनों की कांस्टेंट हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। तो यहां पे क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम तो बनेगा, लेकिन यहां पे क्या रहेगा? कंसंट्रेशन ऑफ ए की क्या है, और कंसंट्रेशन ऑफ बी, दोनों में किसका ज्यादा है? ए कम हो गया, बी ज्यादा हो गया, इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ। तो यहां पे क्या आ जाएगा? बी इज ग्रेटर देन, इक्विलिब्रियम में दोनों इक्विलिब्रियम में है। क्लियर? अब ए घट गया ना, लेकिन यहां घटने के बाद एक कांस्टेंट हो गया। अब बी बढ़ा, लेकिन बढ़ने के बाद कांस्टेंट हो गया, तो जिस पॉइंट पे हुआ इसे बोलते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम। अगला ग्राफ, कंसंट्रेशन और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब देखो शुरुआत में ए था तो डाउन हुआ, इसके बाद बी, ये इंक्रीज हुआ। अब देखो ये पॉइंट जो है यहां पे क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहां पे कंसंट्रेशन दोनों की कांस्टेंट हो गई। यहां पे क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, दोनों की इक्वल हो गई। तो ये भी एक तुम्हारा
केमिकल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करने का कर्व है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं तो थर्ड ग्राफ में देखेंगे तो इस बार क्या हुआ है कि मान लीजिए ए और ये बी है, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, क्योंकि यहां पे ये क्या है, ए है और ये क्या है, बी है। इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां से इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा ये, क्योंकि यहां से कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी बोथ आर कांस्टेंट, दोनों क्या है, कांस्टेंट है। यहां पर इस साइड क्या रहे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट, रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट, यह हो जाएगा प्रोग्रेस ऑफ reaction, progress of reaction. These are three graphs of chemical equilibrium. First one is the, और इस ग्राफ में क्या रहेगा थोड़ा सा कि A और B में रिलेशन क्या आया। ये B है, B बेटा छोटा हो गया, A बड़ा होगा इक्विलिब्रियम में। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो देखो तीन ग्राफ हैं, ए गोज टू बी के लिए पहला आता है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्विलिब्रियम इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ बी के लिए ग्राफ बनेगा। दोनों कंसंट्रेशन एक कांस्टेंट है तो ये ग्राफ बनेगा। कंसंट्रेशन कांस्टेंट है लेकिन बराबर भी है, कांस्टेंट होना ही चाहिए लेकिन ये बराबर भी है। यहाँ पे क्या एक ज़्यादा है लेकिन कांस्टेंट है, तो तीनों कंडीशन है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशन है, पहला रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी कांस्टेंट। जहाँ से कांस्टेंट हुआ वहीं से तुम्हारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। थोड़ा सा आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। मजा तो आ रहा होगा थोड़ा बहुत, गर्मी के दिनों में ठंडी का एहसास। कैटरीना कैफ आजकल प्रचार नहीं कर रही, क्या बात है, गर्मी में ठंडी का एहसास लाएं। कैटरीना कैफ के नाम से इतना खुशी हो गई, चलिए खुश रहना चाहिए, कोरोना से बच के रहो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। मेन पॉइंट्स कुछ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कुछ फीचर्स हैं। तो पहला मेन पॉइंट मैंने कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज अटेन इन ओनली रिवर्सिबल रिएक्शन। ये नहीं कि इरिवर्सिबल भी बना दो, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। तो केमिकल इक्वेशन या केमिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होनी चाहिए। तो लिखो पहले, अटेन इन रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट क्या आ जाएगा कि मेजरेबल प्रॉपर्टी,
like temperature capital P, pressure capital P, density, concentration, color remain constant। कैसे पहचानेंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन है? तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, कलर सबसे इंपॉर्टेंट ये है फिजिकल प्रॉपर्टी में, कलर चेंज नहीं हो रहा, मतलब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन है। पॉइंट समझ में आया ना? और कुछ अगला पॉइंट आ जाएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज द रेट ऑफ बैकवर्ड। ये तो जान ही चुके हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। डिस्टर्ब करेंगे थोड़ी देर के बाद फिर से अटेन कर लेगा। तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कैसे करेंगे? जैसे तुम्हें पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, तुम्हारा छोटा भाई बहन, इसके बाद तुमने फिर से मन लगाना शुरू कर दिया, उसी टाइप में यहां पे लिखेंगे इक्विलिब्रियम में बी डिस्टर्ब्ड बाय डिस्टर्ब करने के लिए कई अराजक तत्व हैं। पहला अराजक तत्व क्या है? टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर बढ़ा दो, इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। प्रेशर बढ़ा दो, इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। इसके बाद कंसंट्रेशन बढ़ा दो, इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। बट रीगेन, लेकिन इक्विलिब्रियम आफ्टर सम टाइम। तो इसका बेसिक मीन्स क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हो। कैसे? टेम्परेचर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ, कंसंट्रेशन बढ़ाइए, लेकिन आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम फिर से मेंटेन हो जाएगा। रीगेन इक्विलिब्रियम आफ्टर सम टाइम। तो इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा। ये मेन पॉइंट है। देखो अगला पॉइंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताया था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफरेंस है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? Kc होता है, वही Kc इक्वल टू Kf अपॉन Kb। अभी कुछ देर पहले इसको डिराइव किया था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो सकता है। कब चेंज हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ, इसको नोट कर लो, एकदम आंखें बंद करके रट्टा मारो इसको 10 बार, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सिर्फ और सिर्फ चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर को चेंज करने पर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में चेंज इफ टेम्परेचर इज चेंज्ड। टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया सभी को? ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे चेंज कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करने के लिए मुझे टेम्परेचर ऑफ प्रोसेस शुड बी चेंज। क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? मन नहीं लग रहा है? थोड़ा सा और नोट डाउन करते हैं। देयर आर 5 पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखो,
नेक्स्ट पॉइंट है कि कैटालिस्ट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या होता है, क्या होता है, सब भूल गए? व्हाट इज द कैटलिस्ट? ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है विदाउट इंगेजिंग। मतलब बिना सेल्फ इंगेजमेंट के कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। तो कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। But catalyst change the time of equilibrium condition maintain या फिर गेन। मान लीजिए आपने कैटलिस्ट का यूज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने पर इक्विलिब्रियम पहले मेंटेन हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर हमने पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं, और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करते हैं। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट लिया, पॉजिटिव कैटलिस्ट लेंगे तो क्या होगा, टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। टाइम इज डिक्रीज, ये डिक्रीज का साइन है। रेट ऑफ रिएक्शन तेजी के साथ होगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो टाइम रिएक्शन के प्रोसीड होने में कम हो जाएगा। तो इजीली मेंटेन इक्विलिब्रियम, इजीली मेंटेन इक्विलिब्रियम मतलब टाइम से पहले इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। क्लियर है? सेकंड, अगर नेगेटिव कैटलिस्ट लिया तो टाइम क्या होगा, अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, निगेटिव कैटलिस्ट लिए हो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, उसको कम कर देगा। तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ जाएगा तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, लेट से मेंटेन होगा। इक्विलिब्रियम मेंटेन लेट, देर से आएगा। अब तुम लोग सोच रहे होगे इसका यूज क्या होता है। ये सब जो पढ़ा रहे हैं इसका यूज है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया का फॉर्मेशन करना है। किसका फॉर्मेशन करना है, अमोनिया गैस। अमोनिया गैस को बनाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यूज करते हैं। N2+3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन गोज टू 2NH3, ये केमिकल रिएक्शन का फार्मूला है। अब देखो मान लीजिए रिवर्सिबल कंडीशन है वहां पे। अब देखो अगर NH3 बनाना है ज़्यादा तो क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन को देर तक लाने के लिए तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट का रेट क्या करेंगे। कुल मिला के ये सारा कहानी आगे आपको बताया जाएगा। चलिए थोड़ा सा और बचा हुआ है। तो ये तो था तुम्हारा
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। एक दो क्वेश्चन करते हैं, कॉपी पेन निकाल के बैठे ही रहो। एक क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करेंगे, नोट डाउन कीजिए सभी लोग। 8 ग्राम ऑफ हीलियम, हीलियम गैस की बात हो रही है, गुब्बारा नाम तो सुना ही होगा ना, उड़ाया भी होगा। 8.4 ग्राम ऑफ H2 गैस एंड 28 gram of SO2 is present in 2-liter container। 2-liter container present है। Find active mass of each gas। एक्टिव मास ऑफ ईच गैस। 2 मिनट का टाइम है, सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला पॉइंट आता है, व्हाट इज एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता है? मोलरिटी। एक्टिव मास मीन्स मोलरिटी, मतलब मुझे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के बाद वॉल्यूम से डिवाइड करना है, तो क्या निकलेगा? एक्टिव मास ऑफ ईच गैस। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए बोर्ड में देखिए, पहला आता है एक्टिव मास ऑफ हीलियम गैस। एक्टिव मास ऑफ हीलियम गैस, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हीलियम को राइट डाउन किया, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 डिवाइड बाई 2। 8 ग्राम हमारे पास प्रेजेंट है 2 लीटर कंटेनर में, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी 4 ग्राम पर लीटर। दिस इज द एक्टिव मास ऑफ हीलियम गैस। सिमिलर वे में एक्टिव मास ऑफ H2 गैस निकालना है, निकाल लो। तो एक्टिव मास ऑफ H2 गैस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको राउट डाउन किया है, 8.4 डिवाइड बाई 2, इट बिकम्स 4.2 ग्राम पर लीटर। सेम वे में SO2 का निकाल लेंगे। एक्टिव मास ऑफ SO2 कितना हो जाएगा? कितना इसका अमाउंट गिवन है? 128 ग्राम। तो 128 डिवाइड बाई 2, चक, चलिए डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 64 ग्राम पर लीटर। कितना आ गया? इससे कितना वैल्यू आया? 4 आया, उससे कितना आएगा? 4.2 आया, उससे कितना आया? 64 ग्राम पर ये वैल्यू आ गई। अब ये सब सही है क्या? ये सारा कुछ गलत है। कितने लोगों ने ऐसे लगाया था? मैं यही देख रहा था, कई बच्चों ने ऐसे ही लगा दिया होगा, इसीलिए हमने इसको लगाया था।
कि बहुत सारे बच्चों ने ऐसे ही लगाया होगा। सही कर लो, बहुत दिन कंसंट्रेशन पढ़ाया हमने। सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना होता है? मोल फाइंड करना होता है। तो मोल क्या होते हैं? ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, चलेगा N/V से। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 8 डिवाइड बाई हीलियम कितना होता है? अरे हीलियम कितना होता है? 4 होता है। हीलियम में कितना होता है? 4 होता है ना, डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू कितनी आएगी? 1। H2 गैस 8.4 है, तो 8.4 डिवाइड बाई कितना आएगा बताइए? हाइड्रोजन गैस क्या होता है? 1H1 होता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 आ जाएगा डिवाइड बाई 2, 4.1। SO2 सल्फर कितना होता है? 32। ऑक्सीजन के 2, 32 प्लस 32 64। ये बनेगा वैल्यू कितना की बने? 128 डिवाइड बाई 64। ये मोल्स आ गए। मोल्स के बाद क्या होगा? वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू आएगी 1 ग्राम पर लीटर। दिस इज द एक्टिव मास ऑफ SO2। एक्टिव मास ऑफ H2 कितना आया? 2.1। और इससे कितना आ गया? हीलियम का 1 ग्राम पर लीटर। सभी को समझ में आया? अगला पॉइंट आता है, बैठे रहो थोड़ी देर और समझा दें थोड़ा सा और। सभी को समझ में आ गया? तो एक्टिव मास निकालने से पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, उसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। और एक्टिव मास सॉलिड्स और प्योर लिक्विड का ऑलवेज टेकन 1। किसका निकालना रहेगा? गैसेज का सिर्फ निकालना है। किसका निकालना रहेगा? ओनली फॉर गैसेज।